दुर्गानम निर्वाण रूपम व्यापक ब्रह्मेश स्वरूपम निर्जम रगल्लम प्रियचूलमूलचूलपाणी भजेहं भवानी पति बभुतं सदा ओम बचाओ ओम बचाओ बस सर बस सर भैया प्रधान जी ना लो नमस्ते आप आगे हो जाओ थोड़ा पीछे आ जाओ पीछे सारे पीछे हो जाओ पीछे मैं थोड़ा पीछे आ जाओ पीछे 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 करिए ठीक है सर प्रेस प्लीज प्रेस वाले ऑन प्रेस single-handed the cause of medical education and the healthcare in this. मुझे तो लगता है भारत में इस समय पॉलिटिकल सिस्टम में एक सर्वदलीय अप्रोच होनी चाहिए, जिसको कहते हैं एक सर्वदलीय सरकार की तरह लोगों के साथ सरोकार रखते हुए काम होना चाहिए। नहीं तो आने वाले 2 से 3 महीने भारत के लिए बहुत क्रिटिकल है। यदि हमने इस संक्रमण को कंट्रोल नहीं किया तो इसमें परिवार के परिवार तबाह हो सकते हैं, इसमें पूरी इंडस्ट्रियां तबाह हो सकती हैं, इसमें पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ध्वस्त हो सकता है और लोगों का भरोसा अपने ही देश की व्यवस्था से उठ सकता है। इतना खतरनाक समय है, इसलिए इस समय सबको धीरज रख करके कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए योगाभ्यास भी करने की जरूरत है। गिलोय, तुलसी आदि जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके उससे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की जरूरत है। परंपरागत तौर तरीकों से अपने बीपी, शुगर, वेट आदि को, खान पान को कंट्रोल करते हुए अपने आप को हेल्दी रखने की जरूरत है। और एक बात और कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले, एलोपैथी वाले बंधु हैं, वो जरा लोगों को कम से कम स्टीरॉइड दें, कम से कम एंटीबायोटिक दें, कम से कम रेमडेसिविर का इस्तेमाल करें। इससे लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, लोगों के लिवर, किडनी, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहे हैं और
खून को पतला करने के लिए भी पूरी प्रक्रिया में मैं सबसे कहूंगा, सबसे इफेक्टिव तरीका है लौकी का, दूधी का, किया का जूस, लहसुन और अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा। ये कुछ ट्रेडिशनल चीजें हमारी, प्याज, इनको जरूर खाएं। इससे लोगों का खून पतला रहेगा, क्लोटिंग नहीं होगी और लोगों के ब्रेन हेमरेज नहीं होंगे, ब्रेन फेलियर, हार्ट फेलियर और ये अलग अलग प्रकार के जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उससे काफी लोगों की जान बच जाएगी। देखो, मुझसे यदि व्यक्तिगत तौर पर अपनी राय मैं दूं तो मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय टीकाकरण के तहत सब देशवासियों को टीके का एक दाम मिलना चाहिए जो समर्थ हैं, और जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनके ऊपर तो वैसे ही महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी की बहुत बड़ी मार पड़ी हुई है। लाखों करोड़ों लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जितने गरीब लोग हैं उनके लिए मुफ्त टीकाकरण जरूर होना चाहिए और जो समर्थ लोग हैं उनके लिए टीका का एक जैसा दाम होना चाहिए। और टीकाकरण के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसके लिए भी लोगों में जागरूकता के तहत योग करने का अभ्यास और गिलोय तुलसी आदि का सेवन बहुत जरूरी, नहीं तो बहुत लोगों को फीवर, बॉडी पेन और कई प्रकार के मस्कुलर प्रॉब्लम्स लोगों में आ रहे हैं, उससे लोग बच पाएंगे। एक बात तो ये कि कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है, इसके का इन्फेक्टिविटी रेट, इसका जो वायरलिटी रेट जिसको बोलते हैं, संक्रमण का जो उसकी गति है वो पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होकर के उभरा है। अब ये कोरोना वायरस ना तो किसी पार्टी ने बनाया, ना किसी व्यक्ति ने बनाया। अब आप प्रश्न पूछ के थोड़ा उत्तर दे लेने दो। देखो जी, देखो वायरस जो है उसका बिहेवियर अलग अलग देश में अलग अलग तरह का है। इस समय जो भारत में वायरस का जो नया इसका स्ट्रेन आया है वो बहुत शक्तिशाली बनकर के आया है। ये वायरस का स्ट्रेन किसी भी देश में होगा वहां ऐसी तबाही मचाएगी। आप सबको पता है पिछले 7 साल से स्वामी रामदेव कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देता, ना कांग्रेस के बारे में, ना बीजेपी के बारे में, ना कोई और पार्टी के बारे में। इसलिए मैं एक बात कहूंगा, आई एम नाउ ए नॉन पॉलिटिकल पर्सन। न मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूं, ना किसी का विरोध कर रहा हूं। इसलिए मुझसे ये अपेक्षा करना कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करूंगा या किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसिज्म करूंगा, मैं नहीं करूंगा। तो इसलिए इस बारे में बात नहीं करना चाहता। इतनी बात जरूर है कि हमें इस देश में शायद एक, चाहे वो कोई भी पार्टी है, सारी स्टेट गवर्नमेंटें भी हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी शामिल है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी को भी अंदाजा नहीं था कि दोबारा से कोरोना का एक नया दौर वो भी आएगा जो आज मंजर हम देख रहे हैं। और इसमें इस तरह की तैयारी नहीं की गई। अब भी तैयारियों में बहुत खामियां हैं और इस सबको मिलजुल करके दूर करने की जरूरत है, बजाय एक दूसरे पर ठेकरा फोड़ने की। जो मैंने पहले कहा, मैंने कहा भी सर्दलीय सोच तो रख लो, पहले सर्दलीय सोच तो रख सकते हैं। सर्दलीय सरकार एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है, उसमें तो वक्त लगेगा। एक सर्वदलीय सोच तो देश में बननी चाहिए कि भाई देश में कोई बड़ी त्रासदी आ जाए उससे कैसे निपटा जाए। बहुत ज्यादा कमी आ रही है, 1 डोज लग चुकी है। चलो भाई, अब इतना बता दिया। आपने टीका लगवा दिया। जब सारे देश को लग जाएगा तो अंतिम नाम मैंने लिखवा रखा है।